जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2 में। अगर आप नए हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हमने 10 था फिजिक्स का सीरीज चालू किए थे, जो कि 10 क्वेश्चन को हमने बता दिए था। आज हमारा 11वां क्वेश्चन है कि गास की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गास की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हमारा सीरीज का 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक जो है वृत्त है, एक जो कि गोलाकार जो है वृत्त है, उसका एक मध्यबिंदु वो है। इसमें जो कि कथन जो है स्टेटमेंट हम इसमें लिखेंगे। स्टेटमेंट जो कि हमारा क्या कह रहा है एक बार देख लेंगे कि स्टेटमेंट की माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। यहाँ पर देखिए एक प्लस क्यू है और इसके मध्य बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर जो कि पी स्थित है, जो कि लिखा नहीं गया है। एक बिंदु यहाँ पर पी होगा और इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो कि पी होगा, और जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा कैसे जाएगा कि कथन में लिख लेंगे आप कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है बिंदु ओ से, जो कि बिंदु ओ पर स्थित है। इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो है पी स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने भी आपको बता दिए कि आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित रहेगा, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। और गास की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम का जो है हमें सत्यापन या उत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसके लिए बिंदु ओ से ओ को केंद्र मानकर एक गौसीय पृष्ठ खींचते हैं, जिस पर प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल डीए और विद्युत क्षेत्र ई की दिशा समान दिशा में होगी। तब विद्युत क्षेत्र का अवयव जो है, तब विद्युत क्षेत्र का जो कि अवयव बनेगा डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर सुमित अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि हाँ भैया हमने जो है आपका वीडियो देखा है। और सूर्यांश और नीरज आप भी इस वीडियो को लाइक करें और जो है और कमेंट करें। ठीक है, तो देखिएगा कि डी ए फाई बराबर तो ई इंटू डी ए, तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश जब लेंगे तो कॉस थीटा का मान 1 होता है। कॉस थीटा का मान जो कि 1 होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कॉस थीटा का मान 1 होता है। तब डी फाई ई बराबर ई डी ए, तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो जो यहाँ पर ऐसे चिन्ह बनाया गया है, यहाँ पर समाकलन है तो हम समाकलन कर देंगे। तो जब फाई डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो समाकलन जो होगा फाई ई ही बचेगा। डी को जो यहाँ पर समाकलन सांप की तरह है, डी को खा जाएगा और फाई ई बचेगा। फाई ई बराबर ई ए, जो कि हमारा सिर्फ बचेगा। तब यहाँ पर गास का प्रमेय जो कि हमने आपको बता दिया था, तब यहाँ पर गास का जो कि प्रमेय, यहाँ पर गास का प्रमेय जो कि यहाँ पर लगेगा, गास का प्रमेय। तब देखिए यहाँ पर कि गास के प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने पीडीएफ लगाया है। तब जो है गास की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपान अब साइन 0। तब गास की प्रमेय के लिए क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तब फाई बराबर फाई बराबर जो कि ए तो क्यू अपान अब साइन। ठीक है, यहाँ से देखो कि गास की प्रमेय क्यू अपान अब साइन 0 से ई इंटू ए का मान जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर ए का मान रख देंगे। तब जो कि हमारा निकल कर आएगा कि फाई ई बराबर जो कि 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू से तो एफ का मान जब हम ई का मान जो कि हम यहाँ पर रख देंगे और एफ का मान 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 और आर स्क्वायर, यहाँ से जब हम ई का मान जो कि यहाँ से उठाकर रख देंगे तो हमारा यहाँ पर जो कि गास की प्रमेय की सहायता से जो कि हमारा कूलाम के नियम का उत्पत्ति हो जाएगा। यही है हमारा गास की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, जो कि हमारा यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे आ गया है। इसका मात्रक जो कि नहीं लिखा गया है, कृपया आप इसके मात्रक को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके मात्रक को आप लिख लेंगे। तो हमारा सीरीज का 12वां क्वेश्चन हमारा था। सीरीज का 12वां क्वेश्चन था कि धारिता क्या है, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। सी बराबर क्यू बाई भी आप लिख लेंगे। यहाँ पर जो कि यहाँ पर बटे में है, इसको आप या अनुपात कह दीजिए।
अनुपात कहिए या दर कहिए। ठीक है, अनुपात कहिए या दर कहिए तो किसी चालक पर दिए गया आवेश तथा विभव के किसी चालक पर दिए गया आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे याद करेंगे, किसी चालक पर दिए गया आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे सी से लिखा जाता है, इसे सी से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कि हमारा कथन है, कथन कैसे दिए गया है कि किसी चालक पर दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और जो कि यहाँ पर और उसके आगे क्वेश्चन था धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका निशान होता है प्रोपोर्शनल था समानुपाती। और वन अपान जब हो जाए तो 1 समथिंग कुछ भी लिखा हो तो वहाँ पर जो कि व्युत्क्रमानुपाती होगा तो सी प्रोपोर्शनल टू ए का यहाँ पर क्षेत्रफल है, के परावैद्युतांक है, डी दूरी है, डी जो है दूरी है, तो यहाँ पर सी प्रोपोर्शनल अर्थात यहाँ पर क्षेत्रफल को जब बढ़ा दिया जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, परावैद्युतांक के को बढ़ा दिया जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। और 1/d अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है, यदि दूरी को घटा दिया जाए तो धारिता जो कि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यदि क्षेत्रफल ए को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर धारिता होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, यदि परावैद्युतांक को बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, यदि दूरी को घटा दिया जाए, यदि दूरी को जो है घटा दिया जाए तो धारिता जो है घट जाएगी। और सीरीज का जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन था, एक ही वीडियो में आपको पाँच आंसर दिए जाते हैं, एक वीडियो में आपको 5 आंसर दिए जाते हैं। और जो कि क्वेश्चन हमने 90 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं मोस्ट, जो कि पूरे किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन हम देख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित्र अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। यहाँ पर देखो धातु के दो समान प्लेट ले लिए है और एक प्रधान आवेश है, दूसरा पर ऋण आवेश है, एक को पृथ्वी के स्रोत से जोड़ दिए हैं, एक को पृथ्वी से और दूसरा विद्युत स्रोत से। यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं जोड़ा गया है, एक प्रधान आवेश है, दूसरे पर ऋण आवेश है। तो यहाँ पर इसका जो कि आंसर हम कथन में लिख देंगे कि इस प्रकार के संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेट जिनके क्षेत्रफल समान है, इनके एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर रख देते हैं, एक डी मीटर की दूरी पर रख देते हैं। एक प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश होता है, एक प्लेट विद्युत स्रोत से तथा दूसरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इतना जब लिख लेंगे तो यहाँ पर हम आएंगे, फिर यहाँ से हम यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठ सिग्मा हो तो ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन, तब प्लेटों का विभवांतर v बराबर ई इंटू डी, तो v बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी होगा। तो धारिता से तब धारिता का सूत्र भी हमने ऊपर बताया है, c बराबर क्यू अपान v होता है, c बराबर क्यू अपान v, c बराबर क्यू एप्सिलॉन 0 यहाँ पर v के मान से रख देंगे, यहाँ पर v का मान जो कि उठाकर यहाँ से रख देंगे तो इंटू डी, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान a होता है। यहाँ से देखो बगल में लिखा गया है, तो c बराबर क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा और जो कि हमारा आ जाएगा कि c बराबर ए एप्सिलॉन 0 के इंटू डी, जो कि ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यदि माध्यम का परावैद्युतांक या वायु निर्वात के लिए जो कि माध्यम जो कि 1 लिख दें, के का मान हम 1 रख दें, तो सी नॉट बराबर जो हमारा आएगा ए एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 1 इसका मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कि हमारा बन जाएगा ए, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से सी अपान एप्सिलॉन 0 बराबर के यही समांतर प्लेट संधारित्र का जो कि हमारा सूत्र जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारा सीरीज का 14वां क्वेश्चन था कि समांतर प्लेट संधारित्र जब बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम हो या बीच में कोई टी मोटाई का कोई पट्टी रख दिए जाए तो हमारा क्या होगा। उसी प्रकार कथन सेम वही लिख देंगे कि इस प्रकार के संधारित्र में दो समतल प्लेट होती है, उनके बीच किसी परावैद्युतांक माध्यम को रख देते हैं, एक पर धन आवेश दूसरे पर ऋण आवेश होता है तथा एक को पृथ्वी स्रोत से तथा दूसरे को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, वही हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के संधारित्र में दो प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी रख देते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी d तथा पट्टी की मोटाई t है, तब वायु निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र जो हमारा होगा ई नॉट बराबर हमारा आ जाएगा, ई नॉट बराबर एप्सिलॉन 0 ए क्यू अपान ए। आप कॉपी में लिखते चलिएगा, एप्सिलॉन बराबर क्यू अपान ए यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पट्टी के लिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, पट्टी के लिए जो कि हमारा विद्युत क्षेत्र होगा ई अपान एप्सिलॉन 0 के अपान एप्सिलॉन 0, ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, तो ई बराबर क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0, तब विद्युत क्षेत्र का विभव v बराबर यहाँ से ई नॉट डी माइनस टी ई इंटू टी, तो v बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 टी, तो v बराबर इतना हमारा आ जाएगा। तब धारिता के सूत्र लगा देंगे, c बराबर क्यू बाई v जो हमने बताया
और इसका धारिता का जो कि मात्रक होता है फैराड होता है। तो C बराबर Q अपान क्यू ए एप्सिलॉन 0 और Q से Q कट जाएगा और इसका गुणा जो कि ऊपर हो जाएगा A अपान एप्सिलॉन 0। हमारा जो कि समांतर प्लेट संधारित्र जब बीच में कोई परावैद्युतांक पट्टी को रख दें तो C बराबर हमारा यही सूत्र आ जाएगा, C बराबर इतना 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 फैराड जो कि हमारा जो कि सूत्र आ जाएगा C बराबर। अब सीरीज का जो कि हमारा 14वां हो गया। सीरीज का 15वां क्वेश्चन था हमारा कि ऊर्जा घनत्व, सिर्फ क्वेश्चन में ऊर्जा घनत्व लिख दिए हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व हमें पूछेगा। U बराबर U बटे A इंटू डी। तो A इंटू डी बराबर यहाँ पर एक आयतन होगा। तो यहाँ से हम सूत्र को कैसे निकालेंगे, परिभाषा को कैसे, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा के घनत्व को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन के स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। U बराबर कैपिटल U अपान A इंटू डी, जो कि हमारा यही हमें सिद्ध करना है कि ऊर्जा घनत्व का यही हमारा फार्मूला होता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे, U बराबर इतने से U बराबर 1 अपान भी सी भी स्क्वायर, तो V बराबर E इंटू डी होगा। तो 1 अपान इतना, तो U का मान यहाँ पे 1 अपान भी सी ई स्क्वायर इंटू डी यहाँ से रख देंगे। यहाँ से जब रख देंगे तो तब E बराबर इतना रखें, ये इंटू डी यही लिख दिए गया है। तो C का मान ऊपर दिए गया था A अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो U बराबर 1 अपान 2 A अपान डी एप्सिलॉन 0 स्क्वायर डी अपान A। तो V बराबर 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। यहाँ पे जो कि हमारा ये 15वां क्वेश्चन था सीरीज का, जो कि 15वां क्वेश्चन था, ये भी ख़त्म हो गया है। आपको एक वीडियो में 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 90 क्वेश्चन आपको दिया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।